म्यूचुअल फंड सही है, ये कहते हुए तो आपने कई सारे क्रिकेटर्स को सुना ही होगा। लेकिन क्या सही में म्यूचुअल फंड सेफ है? और क्या म्यूचुअल फंड में भी नुकसान हो सकता है? चलिए जानते हैं। इसके लिए मैंने एनालिसिस किया कुछ डिटेल्स मीडिया और अखबारों के रिपोर्ट्स का। चलिए देखते हैं कि उसमें से क्या डेटा सामने आया। टॉप 10 वेल्थ इरोडर ऑफ 2024। चलिए एक बार देखते हैं। क्वांट पीएसयू फंड, इसने जो रिटर्न दिया है वो दिया है -20.28%। क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर फंड, इसने दिया है -11.88% का रिटर्न। आदित्य बिरला एसएलपीएससी इक्विटी फंड, इसने भी दिया है -11.13% का लॉस। क्वांट कंजम्पशन फंड, इसने दिया है -9.66% का लॉस। इस तरीके से आपके सामने पूरी लिस्ट है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। टॉप 10 एसआईपी जिन्होंने भारत के लोगों का पैसा मिट्टी में मिला दिया थ्रू एसआईपीज। क्या सारे ही एसआईपी में हमें लॉस हो सकता है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने सभी म्यूचुअल फंड्स को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें फ्लैक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्लू चिप फंड्स भी थे। अब उन्होंने इसका एनालिसिस किया और हमें ये डेटा निकाल के दिया। फ्लैक्सी कैप फंड में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा वो रहा मोतीलाल ओसवाल का फ्लैक्सी कैप। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो बॉटम पे रहा वो रहा सैमको का फ्लैक्सी कैप। मिड कैप फंड में ही अगर देखा जाए तो जो टॉप परफॉर्मर रहा वो रहा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और बॉटम परफॉर्मेंस में रहा टॉरस मिड कैप फंड। वैसे ही अगर लार्ज कैप की बात करी जाए तो टॉप परफॉर्मर रहा आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, और उसके साथ ही जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा, जो बॉटम पे रहा, वो रहा पीजीएमआई इंडिया लार्ज कैप फंड्स। स्मॉल कैप की अगर बात करी जाए तो फिर से मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड ने अच्छे रिटर्न दिए, और वहीं बॉटम की बात करी जाए तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड जो है वो सबसे पुअर परफॉर्मेंस उसकी रही। वहीं लार्ज कैप और मिड कैप की बात करी जाए तो उसमें भी मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप फंड जो है वो टॉप पे रहा, और बॉटम पे रहा नेवी फ्लैक्स कैप फंड। ये इन शॉर्ट जो मुझे लगता है कि देखिए, एसआईपी हो या म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, हमें हमारा जो पैसा है वो हमेशा ही उन चीज़ों में देख करके डालना चाहिए जिसमें हमें नॉलेज हो। अगर हमको एसआईपी के बारे में नॉलेज नहीं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नॉलेज नहीं, तो अपना पैसा वहाँ मत डालिए। किसी एक अच्छे फंड इन्वेस्टर से, किसी एक अच्छे व्यक्ति से जिसको नॉलेज हो, उससे एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी आपको लॉस हो सकता है।